जीवन मृत्यु। कहा जाता है कि बगदाद में एक ऐसा खलीफा था जो राजकीय खजाने से अपने और अपने परिवार के खर्च के लिए रोज मात्र 1 रुपया लिया करता था। उसने नियम बना लिया था कि वो इससे अधिक कभी नहीं लेगा। उस 1 रुपये में ही वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। जब ईद का त्योहार आया तो नगर भर के लोगों में उल्लास दिखाई देने लगा। लोग नए नए वस्त्रों की बातें करने लगे, मिठाइयाँ खाने खिलाने की बातें होने लगी। ये देखकर खलीफा के बच्चे भी खाने पीने और पहनने के लिए जिद करने लगे। खलीफा की पत्नी अपने पति के स्वभाव को जानती थी। उसने बच्चों को अपनी विवशता के विषय में खूब समझाने की कोशिश की, किंतु बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उनकी समझ में ये सब बातें नहीं आती हैं। पत्नी विवश हो गई। उसको एक तरकीब सूझी। बहुत साहस बटोरकर उसने खलीफा को समझाने का यत्न करते हुए एक दिन कहा, सुनिए जी। हाँ, बोलिए, क्यों न आज आप 3 दिन के 3 रुपये पेशगी ले आए। उससे बच्चों के कपड़ों तथा मिठाइयों का प्रबंध हो जाएगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपके नियम में भी बाधा नहीं पड़ेगी। खलीफा की समझ में ये बात कहाँ से समाती। पत्नी से बोले, यदि तुम अल्लाह के पास जाकर मेरे जीवन का 3 दिन का पट्टा लिखवा कर ले आओ तो मैं उसके आधार पर खजाने से 3 दिन के रुपये पेशगी ले लूंगा। पत्नी निरुत्तर हो गई। सभी जानते हैं कि कोई किसी के जीवन की 3 दिन तो क्या 3 क्षण की गारंटी भी नहीं ले सकता। मनुष्य को चाहिए कि वो आज का कार्य कल पर न छोड़े, आलसी न बने। जो भी कार्य हो उसको अगर आरंभ किया है तो पूरा करके ही छोड़ना चाहिए, कल का क्या भरोसा। खलीफा के बच्चों की ईद वैसे ही बीती जैसी उस स्थिति में बीत सकती थी। कहानी समाप्त हुई। यह कहानी अब यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने लगभग 100 वर्ष पहले लिखा था। हमें यह जानने की उत्सुकता है कि यह कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी का विषय या इसे प्रस्तुत करने का ढंग आपको अच्छा न लगा हो, तब भी हमें अवश्य बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आपको किस प्रकार की कहानियां अच्छी लगती हैं। हम आपकी पसंद की कहानियों को यहाँ लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अच्छी कहानी को अपने मित्रों को बताने का अपना ही आनंद होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मनचाही वीडियो देखने के 1-2 दिन बाद हम उसे पुनः देखना चाहते हैं, लेकिन वह आसानी से ढूंढे नहीं मिलता। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो सदस्य बनकर इस समस्या से बचा जा सकता है। भविष्य में पुनः मिलने के लिए इस बार विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।